एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। नेचर का मतलब अच्छा है क्या, बुरा है क्या? तो यहाँ बेसिकली 2 प्रकार के नेचरों की बात की जा रही है कि मैनेजमेंट क्या है? आप आयरनी देखो, मैनेजमेंट एक आर्ट है या मैनेजमेंट एक साइंस है, ये पढ़ रहे हैं हम कॉमर्स में बैठ के। समझ रहे हो? तो मैनेजमेंट क्या है? 2 एस्पेक्ट पे अपन बात करते हैं। क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है या मैनेजमेंट एक साइंस है? हम पढ़ तो कॉमर्स में रहे हैं पर ये दोनों है। ये आर्ट का भी पार्ट है और साइंस का भी पार्ट है। कैसे पार्ट है उसको समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आर्ट। आर्ट का मतलब होता है कला। ऑल्दो आपने मैनेजमेंट की डेफिनेशन का पहला लाइन ये पढ़ा है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। पढ़ा था ना अपन ने, देखो निकलो वापस, देखो ये रहा। कहां गया, कहां गया, ये रहा, आजा, ये रहा। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। तो अपन यहां क्लियर तो है कि मैनेजमेंट एक आर्ट तो है। आर्ट का मतलब क्या होता है? कलाकारी करना, जहां पर आपका पर्सनल टच आए, जहां पर आप हर बार अपना दिमाग लगा के कुछ नया ही क्रिएट कर दो। तो ये आर्ट क्यों है? सबसे पहले आप थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ रहे हो, अभी आप आगे वाले चैप्टर में पढ़ोगे 100 साल पहले किसी ने क्या बनाया और वो आज तक कैसे चल रहा है। पर्सनलाइज एप्लीकेशन है। आप आज जैसे जियो ने ये लॉन्च किया अपनी सिम, तो जो सिम इन्होंने लॉन्च करी, ये पहली बार हुआ ऐसा? वो कोई फ्री में बांट रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो ये क्या है आप लोगों का? एक पर्सनलाइज एप्लीकेशन है, अपने दिमाग के हिसाब से लगाना, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी है। यानी कि आप बार बार करो, अपना दिमाग लाई करो, जितनी बार करोगे उतनी बार पहले के मुकाबले और अच्छे होते जाओगे। पिछली बार प्रॉब्लम आई, आपने सॉर्ट कर दी, नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम आएगी तो आप उसको और बेहतर तरीके से कर पाओगे। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा क्रिएटिविटी लगाओगे, आपका काम होता जाए। ये सब आर्ट में भी होता है। जैसे मान लो कोई एक पेंटर है, तो पहले वो पेंटिंग की बेसिक सीखेगा, फिर अपना पर्सनलाइज दिमाग लगाएगा, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, जितनी ज्यादा क्रिएटिविटी करेगा, उतना बेहतर काम होता जाएगा। तो ये आर्ट के फीचर ये मैनेजमेंट में भी होता है। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट एक तरीके से साइंस भी है। साइंस क्यों है? साइंस में क्या होता है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ लैंग्वेज, पुरानी किताबें होती हैं आपको, यहाँ पर भी पुरानी किताब मिलेंगी आपको। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस है। बार बार रिपीट कर रहे हैं तो हमें बता कि हाँ भाई ये हो रहा है। ये क्या हो गया? एक साइंस का प्रिंसिपल हो गया। देखो यहां से निकाला, ये करा, तो ओम्स लॉ और ये H2O ये बना, ऐसा बना वैसा। जब साइंस वाले तो है नहीं अपन, बट क्या है, हमेशा इस प्रोसेस में ऐसा करते हैं तो ये रिजल्ट आता है। कई बार किया गया, सेम रिजल्ट आ रहा है, तो अपन ने इसको एक कानून बना दिया। उसी प्रकार से यहां पर भी होता है। अभी आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, कुछ कानून है। जैसे पहला कानून है डिवीजन ऑफ वर्क। काम को टुकड़ों में तोड़ दो, हर एक टुकड़े को, हर एक व्यक्ति को एक ऐसा काम दो जो उसके काम का हो, तो वो काम को बेहतर करेगा। ये क्या हो गया? डिवीजन ऑफ वर्क। ये प्रिंसिपल है। टोटल काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। हर बार करोगे, हर बार रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो मैनेजमेंट में भी ये सारे काम होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर आर्ट और साइंस की बात करें, ऑल्दो दोनों है, बट स्टिल आर्ट का पलड़ा साइंस के पलड़े से थोड़ा सा भारी रहता है, क्योंकि मैनेजमेंट में आर्ट की सारी चीजें आती है, साइंस की थोड़ी बहुत चीजें आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है क्या? अब पहले तो आप ये बताओ, आपको मतलब पता है प्रोफेशन का क्या होता है? मैं समझा देता हूं। देखो, प्रोफेशन का मतलब होता है एक ऐसी ऑक्यूपेशन जहां पर एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग हो। यानी एक ऐसा काम जिसको करने के लिए आपको स्पेशलाइज नॉलेज और ट्रेनिंग की जरूरत हो। जैसे अगर आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए और साथ साथ में ट्रेनिंग होनी चाहिए, और आपके ऊपर एक बॉडी होगी जिसके थ्रू आप ट्रेनिंग ले रहे हो। जैसे अगर हम बात करें चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए, ICAI, इसके अंदर आप लोग बनते हो, इसके मेंबर बनते हो, तब जाके आप CA बन सकते हो। लॉ के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये वो गवर्निंग बॉडी है जिसके अंदर आप काम कर रहे हो। यानी कि अगर आप एक सीए हो तो आप क्या हो? आप ICAI के एक मेंबर हो, जिसके अंदर आपने ट्रेनिंग करी है, जिसके अंदर आपने नॉलेज ली है, और उसने सर्टिफाई किया है कि आप अब ये काम करने के लिए इक्विप हैं। इसको हम कहते हैं प्रोफेशन। क्या मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन है? तो पहली चीज तो देखो, मैनेजमेंट करने के लिए कोर्स होता है, MBA, पर वो कोर्स करना कंपलसरी नहीं होता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भैया मैनेजमेंट एक प्रोफेशन नहीं। क्यों नहीं है? कुछ पॉइंटर्स देते हैं। सबसे पहली चीज, प्रोफेशन में जाने के लिए एक रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। कोई भी उठ के अपने आप को सीए नहीं कह सकता जब तक वो इसका मेंबर नहीं बन जाता। कोई भी अपने आप को वकील नहीं कह सकता जब तक वो इसका मेंबर नहीं बन जाता। बट मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। आप कल उठ के बोल सकते हो कि मैं मैनेजर हूं। तो मैनेजमेंट में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती है, जबकि प्रोफेशन में होती है। प्रोफेशन में एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक एसोसिएशन है जो कानून बनाती है, जिसके कानून के अंतर्गत आपको काम करना पड़ता है। आपने कुछ मूवीज देखी होंगी, कहते हैं कि भाई इसका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। व्हाट इज अ कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस?
मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। पर आपके क्या कहते हैं, सीए हो आप तो होगा, आप डॉक्टर हो तो होगा, लॉयर हो तो होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि एक बॉडी बनी हुई है, एक हेड बनी हुई है जिसके अंडर आप लोग काम कर रहे हैं। अगर आपने गलत काम किया तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया काट देगी, तो आप काम ही नहीं कर सकते, आप प्रैक्टिशनर लॉयर ही नहीं हो। समझ में आ गया? ठीक है। जबकि मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, साम दाम दंड भेद, प्रॉफिट आय सटेक, ऐसा होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। अब भैया देखो, सीधी सी बात है, डॉक्टर भला करने के लिए काम करता है, पैसे वो कमाते हैं, बट सेकेंडरी अपन मानते हैं। ठीक है। आईसीआई लोगों के रिटर्न फाइल करते हैं और क्या कहते हैं, पूरी अकाउंटिंग संभालते हैं। बार काउंसिल लॉयर थोड़ा सही चीज करते हैं, बढ़िया सा काम करते हैं, लोगों को इंसाफ दिलाते हैं। मैनेजमेंट क्या करता है? धंधा करता है। तो मैनेजमेंट में सर्विस मोटिव नहीं होता, प्रॉफिट मोटिव होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर भी ये फेल हो गया। तो ये चारों चीजें ये बताती है कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन नहीं है। ठीक है। और आने वाले समय में शायद बन जाए, पर अभी तो नहीं बन रहा है।